प्रजापति, गोविंदपुरा अनुपम प्राथमिक शाला, तहसील बीजापुर, डिस्ट्रिक्ट महसाना और स्टेट गुजरात से हूँ मैं। मेरे जो ये इनोवेशन किया है वो स्टैंडर्ड 6 to 8 में 81 स्टूडेंट है और इसके अलावा ये जो मेरा कार्य है वो गुजरात के कई स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ है। और बात करें तो मेरी एक समस्या ये थी कि आईसीटी और टेक्नोलॉजी का यूज मैं पहले से करता आया हूँ। तो जब बच्चों को कक्षा में शॉर्ट क्वेश्चंस और जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं सही जोड़ के होते हैं और जो ट्रू और फॉल्स होते हैं, ऐसे जो प्रश्न होते थे उनको जब बच्चों को मैं पढ़ाता था और जब उनका मूल्यांकन करता था तो उस समय उसमें मुझे अच्छा परिणाम जो चाहिए था वो नहीं मिलता था, क्योंकि बच्चे घर पे क्या करते थे, वो पुस्तक में से या उनके पास जो भी संसाधन थे, साहित्य थे, उसमें से पढ़ के मौखिक रूप से तैयार करते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसमें कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया और मैंने स्टैंडर्ड 6 to 8 सोशल साइंस के फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के एक प्रश्न बैंक तैयार की और उसको मैंने एक टेस्ट मोड कर वो ओपन सोर्स है, जिस एप्लीकेशन में मैंने वो सारे क्वेश्चंस डाल दिए और उसमें हर एक इकाई में हर एक एकम में 20 से 25 से ज्यादा प्रश्न थे और सभी का स्वरूप अलग अलग रूप से था और ऐसे मैंने बनाए और उसका उपयोग किया। उसका देख सकते हो, इसका लूप इस वाइज रहता था। नेक्स्ट, अब मैंने साहित्य तो निर्माण कर दिया था, लेकिन चैलेंज ये था कि बच्चों को मैं किस माध्यम से उनके पास पहुंचाऊं अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चों को वो तो तैयार हो गया, लेकिन जब स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल में बीजापुर तहसील की सबसे अंतरियाल स्कूल थी, मेरी पहली वाली स्कूल थी। तो वहां पे जब मैंने ये कार्य किया था तो उस वक्त मैंने ऐसे सोचा कि मेरे पास जो भी कंटेंट है उसको मैंने QR कोड में कन्वर्ट कर दिया और उसकी PDF फाइल कर दी जो टचेबल था और वो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों के ग्रुप में डाल दिया था। जब भी बच्चे वो क्विज खेलना चाहते थे, जो भी एकम की, वो उसमें क्लिक करके और वो अपने मोबाइल में खेल सकते थे। इसके अलावा मेरे स्कूल में 7 टैबलेट थे। गुजरात की 10 स्कूल में सिलेक्ट हुई थी जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से टैबलेट दिए गए थे, तो मेरे स्कूल में भी 7 टैबलेट दिए गए थे, तो उसका भी मैंने यूज किया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो स्टैंडर्ड वाइज ऐसे चार्ट बना दिए थे और हर एक क्लास में स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में रख दिए थे। तो जब भी बच्चों को इसका क्विज देनी थी तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से वो QR कोड स्कैन करके सीधे वो क्विज दे सकते थे। और जो बाजू में कंप्यूटर लैब थी वो भी मुझे CSR फंड में से मिली थी। गुजरात की 4 स्कूलों में ये प्रोवाइड किए थे। कलकत्ता की एक ZK बेरिंग फाउंडेशन है, उसने गुजरात की 4 स्कूलों में ये कंप्यूटर लैब दी थी, वो भी मेरे को मिली थी। अब ये तो हो गया। अब बच्चों के पास वो PDF फाइल भी थी, तो उसमें भी मेरे कई बार ऐसा होता था कि घर में एक ही मोबाइल था, तो क्या होता था कि वो कई बार वो PDF फाइल उनके पिताजी के पास मोबाइल हो, ऐसा घर में दूसरे बच्चों के पास हो, तो डिलीट हो जाती थी। तो इसके लिए मैंने एक ऐसा सोचा कि जो भी QR कोड बनाए थे मैंने, वो सारे QR कोड की प्रिंट आउट निकाल दी और जो एक्सरसाइज होती है बुक में स्टैंडर्ड 6 to 8, उस बुक की जो एक्सरसाइज होती है वहां पे हर एक्सरसाइज के वहां उस एकम का QR कोड चिपका दिया बच्चों की बुक में, जिससे क्या होता था कि जब भी बच्चे वो खेलना चाहते थे तो एक्सरसाइज में उनको मिल जाता था। तो ये मेरा प्लान हुआ था, ये मैंने इनोवेशन भी रखा था जो मेरा स्टेट में भी पहुंचा हुआ था। नेक्स्ट, हाँ, इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से और मेरे भी सहयोग से स्कूल में स्मार्ट पैनल और वो आया हुआ था, तो उसमें भी ये बहुत ही उपयोगी हुआ। वहाँ लिंक में टच करके बच्चे सीधे ही ऐसे स्मार्ट पैनल में वो क्विज खेल सकते थे। इसका फायदा क्या हुआ, बच्चे घर पे तो खेलते थे, लेकिन यहाँ पे इस माध्यम से खेलने से बच्चों को सीधा ही उसका परिणाम वो जान सकते थे। और इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा ऐसा हुआ कि बच्चे जो एक क्लास में सब बच्चे हो और एक बच्चा क्विज देता है, उसका जो परिणाम आता है वो सब बच्चे जानते हैं, तो दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो इसको कैसे आगे ले जाए और कैसे इसकी ज्यादा तैयारी करे। हाँ, तो ऐसे ही जब मैंने किया था तो ऐसे भी चार्ट मैंने क्लासरूम में भी लगवा दिए थे। और इसके अलावा जो अच्छे से वीडियो थे, मेरे खुद की भी एक YouTube चैनल है जो जिसमें मैं
कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, तो उसमें भी मैंने ये सब रखा हुआ था, तो बच्चे वहां से भी QR कोड स्कैन करके वो ये सब उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेस्ट मोड का उपयोग किया, लेकिन इसके अलावा क्विजिज, काहूट, क्विजलेट, H5P ऐसे कई सारी एप्लीकेशन है ओपन सोर्स, उसका भी मैंने उसमें उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, अब ये मेरी स्कूल की बात हो गई। अब मैंने सोचा कि स्कूल को बच्चे तो अच्छी तरह इसका यूज कर रहे थे, अब मेरे पास सब सोर्स तो थे, तो इसको मैं बड़े समूह में कैसे पहुंचा सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने MIT ऐप इन्वर्टर का यूज किया और एक खुद की ऐसी एप्लीकेशन बना दी जो प्ले स्टोर में भी है। तो इसमें मैंने ऐसे विभाजन कर दिया, स्टैंडर्ड 6, 7, 8 फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, और ऐसे पूरा। और ऐसे इसमें मेरी यूट्यूब चैनल भी है, मेरा ब्लॉग भी है, तो सब बच्चे वहां से भी सीधे ही एक्सेस कर सकते थे। और ये सबसे बड़ी बात है, IIM अहमदाबाद जो है उसका एक इनोवेशन सेल चलता है, उनकी एक वेबसाइट है www.insort.org, उसके टीचर कॉर्नर में भी मेरी एप्लीकेशन को स्थान मिला था, जिससे क्या हुआ कि पूरे गुजरात में जो मैंने सोर्स दिया गया हुआ था वो बड़े समूह में पहुंच गया। और इसके साथ ही बच्चे, जब भी कोई भी बच्चा एप्लीकेशन का यूज करना चाहता था, सीधे यहाँ से ही वो क्विज खेल सकता था। और इसमें 12 से भी ज्यादा क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन का स्वरूप भी अलग अलग था। और इसमें क्या होता, मैं ऑटो सफल रखा हुआ था, बच्चा एक बार यूज कर देता है तो दूसरी बार वो क्वेश्चंस का जो क्रम होता है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो बच्चे को हर बार कुछ नया नया लगता है कि जो क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम फर्स्ट आता है वो दूसरी बार लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ये मेरा एक एकम था स्टैंडर्ड 6 का, तो ये रिस्पॉन्स देख सकते हैं आप, बड़े पैमाने पे कई बच्चों के साथ वो पहुंचा था और पूरे लोग उसको यूज करते थे। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात है, कब हम मूल्यांकन को हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चों को किस में कठिनाई पड़ती है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यहाँ मिला कि यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों का नाम आ जाता है, ये पूरा हम CSV फाइल में हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि क्विज क्वेश्चन बच्चों को कठिन पड़ता है, तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन पे रखेगा तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, और उससे पता चलेगा कि बच्चों को इस क्वेश्चन में सबसे कम मार्क्स आए सभी बच्चों को। तो इससे पता चलता है कि ये कम या ये टॉपिक में ये जो मुद्दा है ये बच्चों को समझने में कठिनाई पड़ती है, तो हम उसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन के आधार पर उसका उपचारात्मक कार्य भी कर सकते हैं। हाँ, जो मैंने कहा कि ये टीचर कॉर्नर में यहाँ पे जो स्थान मिला है IIM की जो है पोर्टल है insort.org, तो इसमें भी ये रखा हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, और इसके अलावा इन्होंने जो बुकलेट बनाई है IIM द्वारा 32 ICT टीचर्स इन गुजरात, तो उसमें भी ये साथ जो पूरे गुजरात में हुआ था IIM के माध्यम से और GCRT और SSA के माध्यम से, तो उसमें भी ये मेरा जो है कार्य उसको भी उसमें स्थान मिला था। ये उसका पूरा प्रयोग है जो उसमें बुक में रखा गया है। हाँ, जब कंटेंट की बात है तो जब उसके अलावा भी, क्योंकि क्या हुआ सभी बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर टेस्ट मोड में जब क्विज देते हैं, तो उसके अलावा मैंने ऐसे सोचा तो ICT का एवोल्यूशन में कैसे यूज कर सके, इसके लिए मैंने टेस्ट मोड, H5P, वंडरसेल क्विज क्रिएटर, जो कई बार क्या हुआ नेट की दिक्कत होती थी, तो मैंने इसमें ऑफलाइन क्विज क्रिएट की वंडरसेल में, तो इसका भी गूगल फॉर्म्स ये सभी का मैंने यूज किया था बच्चों को इसके माध्यम से ले जाने के लिए। नेक्स्ट, ये उसके कुछ फोटोग्राफ्स है, जैसे ये अलग अलग है, ये अलग अलग क्विज के माध्यम से बच्चों के इसमें यूज करते हैं। ऐसे बच्चे ड्राइव और ड्राइव कर वो सही वाक्य भी हिंदी में, तो मैं सोशल साइंस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो इसके माध्यम से हम दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने जो कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस IIM में, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ भी मेरा एक प्रेजेंटेशन था, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्ट हुआ था, तो वहाँ भी मैंने प्रेजेंट किया। और ये जो है AR/VR का भी मैं अच्छी तरह यूज़ करता हूँ। और बात कहूँ तो मैंने भी तहसील, डिस्ट्रिक्ट और गुजरात राज्य का श्रेष्ठ शिक्षक पारितोषिक भी प्राप्त किया है। और इसके अलावा जो नेशनल ICT अवार्ड भारत का शिक्षा मंत्रालय देता है NCERT और CIT के माध्यम से, गुजरात में से 2 टीचर सिलेक्ट हुए थे, तो नेशनल ICT अवार्ड भी मैंने प्राप्त किया है।